कल के एपिसोड में हमने क्या चेक किया? कल के एपिसोड में हमने देखा द बिजनेस इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट सर्विस, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। क्लियर? हमने चेक किया बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए प्रॉफिट मोटिव। तो यहीं से ही हमारे की फीचर्स निकल के आ गए। इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सेल और एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व्स और इट एग्जिस्ट फॉर प्रॉफिट मोटिव। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा देयर इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद ईच एंड एवरी बिजनेस। जो उस रिस्क को कवर कर सकता है, ही इज अ बिजनेसमैन। सो क्लियर? की फीचर्स भी समझ आ गए, तो फिर क्या नहीं समझ आया था? अब तो क्लियर हुआ सब कुछ। नाउ फिर हमने चेक किया क्या? इट्स अ कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। द पर्सन इन बिजनेस, द पर्सन इन प्रोफेशन एंड द पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट। हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे। अ पर्सन ओन्स अ रेस्टोरेंट, सो इज ही इनटू अ बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट? बिजनेस में होगा। बिजनेस डिमांड्स कंटिन्यूटी, तो ये भी हमारा एक की फीचर हो गया। अब यहां पर ही इज इन अ बिजनेस। द पर्सन हु ओन्स अ रेस्टोरेंट, द पर्सन हु ओन्स अ कैफे, द पर्सन who is in continuity, so he is in a business sector. Now second example we checked out yesterday was Suresh was a chartered accountant. Suresh is a chartered accountant, so is he into a business, profession or employment? तो हमने उसके अंदर दो सेग्रीगेशंस की थी। इफ सुरेश इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस देन ही इज इनटू अ प्रोफेशन, इफ ही इज इनटू अ सर्विस देन ही इज इनटू एन एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? देन एम्प्लॉयमेंट का हमने चेक किया था। अ टीचर टीचर्स इन अ स्कूल, he or she earns a salary on a monthly basis, so she or he is into an employment. Then we checked objectives, फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स को देखा। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल, ह्यूमन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव। Every time you order from Zomato, buy clothes from a mall and see a farmer growing wheat, तो आपने ये तीनों एक्टिविटीज के अंदर देखा होगा कि देर इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस इन एक्शन। जब भी आप कुछ ऑर्डर करते हैं जोमेटो से, क्लोथ्स परचेज करती हैं फ्रॉम ए मॉल एंड सी अ फार्मर ग्रोइंग वीट, यू आर वॉचिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन एक्शन। जोमेटो ने सामान बेचा, मॉल ने आपको कपड़े दिए, फार्मर वीट ग्रो कर रहा है, सो देर इज अ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन एक्शन। फ्रॉम प्रोडक्शन टू पैकेजिंग, transport to delivery, business is a long chain, and every link in that chain, जैसे प्रोडक्शन से पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट से डिलीवरी तक, बिजनेस क्या है? एक लॉन्ग चेन है। और हर एक लिंक उस चेन का क्या बोलेंगे उसको? इट्स अ बिजनेस एक्टिविटी। क्या है वो? बिजनेस एक्टिविटी है। सो business is not one action, it's a chain of value from factory to family. Come, let's check. बट कुछ शुरू करने से पहले ना, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ना प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस के अंदर। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस? कुछ भी आज शुरू करने से पहले सबसे पहले चेक करते हैं। हमने पढ़ा था ना कि द बिजनेस एग्जिस्ट फॉर प्रॉफिट मोटिव, तो बिजनेस का क्या रोल है प्रॉफिट के अंदर? बिजनेस के अंदर क्या रोल है प्रॉफिट का? सो आज का हमारा टॉपिक क्या हो गया? रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। सो पहला हमारा आ जाता है प्रॉफिट। हमने क्या देखा था? प्रॉफिट इज नॉट जस्ट अ रिवॉर्ड। प्रॉफिट क्या है? इट्स नॉट जस्ट अ रिवॉर्ड, इट्स इंजन ऑफ बिजनेस
फॉर इट्स सर्वाइवल। ये एक इंजन है बिजनेस का, किस चीज के लिए? उसके सर्वाइवल के लिए। तो प्रॉफिट क्या है? खाली रिवॉर्ड नहीं है, इट्स अ इंजन फॉर बिजनेस सर्वाइवल। क्लियर? तो उसकी क्या रूल्स हो गए? फर्स्ट, इट मेजर्स सक्सेस। वो क्या करता है? सक्सेस मेजर करता है। जितना अच्छा प्रॉफिट, उतनी अच्छी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। सोर्स ऑफ इनकम, इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इनकम। ये एक इनकम का भी अच्छा सोर्स है। क्लियर? तीसरा, इट एंश्योर्स ग्रोथ। प्रॉफिट ज्यादा होगा, कंपनी ग्रो करेगी, एम्प्लॉयज ग्रो करेंगे। क्लियर? जीडीपी इंप्रूव होगी। तो हर चीज के अंदर इसका बेनिफिट है। फोर्थ, इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर एक्सपेंशन। सी, अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा, अगर हमारे पास एक बिजनेस है, हमने सोचा कि हमें ना ब्रांच 2 ओपन करनी चाहिए, यूनिट 2। तो हमें यूनिट 2 ओपन करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कैपिटल इज रिक्वायर्ड। सो दैट इज वाई जब हमने चेक किया था कंपैरिजन में, तो हमने क्या बोला था? बिजनेस रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो ये कैसी होगी? जब हमारा प्रॉफिट होगा तभी हम क्या कर सकते हैं? अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं टू सेकेंड ब्रांच। क्लियर हो गया? नाउ फिफ्थ, इट इंडिकेट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कि इकोनॉमी जो है ना हमारी स्टेबल है, प्रॉफिट्स ज्यादा है, इकोनॉमी स्टेबल है। प्रॉफिट्स कम हुए, इकोनॉमी इधर की उधर हो गई। क्लियर? तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा हमने क्यों बोला। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि इसको हमने क्यों बोला। सी, इफ मारुति सुजुकी अर्न्स अ प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट अर्न करती है तो वो क्या करेंगे? प्लान सेट करेंगे, प्लान्स बढ़ाएंगे, फैक्ट्रीज अपनी और सेटअप करेंगे, जिससे क्या होगा? जॉब्स बढ़ेंगी, जिससे क्या होगा? टैक्सेस देने पड़ेंगे उनको, जिससे क्या होगा? इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट करेगी। क्लियर? क्या हमने एग्जाम्पल में समझा? मारुति सुजुकी ने प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट अर्न हुआ तो उसके पास आ गया फाइनेंस। उसने सोचा कि उनको एक्सपैंड करना चाहिए, तो उन्होंने प्लान्स फैक्ट्री सेटअप कर ली, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। तो यहां पर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया कि उन्होंने जॉब्स दी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी। अब वहां पर वो ट्रेनिंग्स देंगे, वेरियस अदर टास्क परफॉर्म करेंगे, जिससे कि एम्प्लॉय की वेलफेयर हो सके। फिर उन्होंने टैक्सेस दिए। अब यहां पर हमने एक चीज चेक करी थी कि इट इंश्योर्स ग्रोथ, इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम, इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। तो जिससे क्या होगा? गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट भी री इन्वेस्ट करती है मेजर प्रोजेक्ट्स के अंदर,
रोड्स बनाने में और सब बनाने में, हर तरीके से क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो बूस्ट करेगी। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अचीव हो जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, नेशनल ऑब्जेक्टिव भी इससे क्या हो गया, अचीव हो गया। तो एक एक चीज क्या है, लिंक्ड है, ईच एंड एवरीथिंग इज लिंक्ड। तभी स्टार्टिंग के एपिसोड्स में वो सारा समझाया गया था कि बिजनेस क्या है, बिजनेस के की फीचर्स क्या हैं, कंपैरिजन, ऑब्जेक्टिव्स। और आज जब हमने प्रॉफिट का रोल देखा तो हमें इन चीजों का और अच्छे वे से अंडरस्टैंड हुआ। क्लियर। तो आज हमने क्या चेक किया, प्रॉफिट जो है इज द हार्ट बीट ऑफ बिजनेस। इट कीप्स every other function alive। क्लियर, क्लियर हुआ। नाउ हमने पढ़ लिया, क्लियर, हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, आज की एपिसोड से स्टार्ट करते हैं। और इनिशियली हम क्या चेक करेंगे, मीनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज एक्चुअली में है क्या। तो जब हमने शुरू में एक लाइन पढ़ी थी, क्या हमने बोला था कि फ्रॉम प्रोडक्शन टू पैकेजिंग, फ्रॉम प्रोडक्शन टू पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट टू डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट टू डिलीवरी, ये क्या है, सारी इंटरलिंक्ड चेन्स हैं, इंटरलिंक्ड चेन्स हैं। प्रोडक्शन हुआ, फिर पैकेजिंग होगी, फिर ट्रांसपोर्ट होगी, एंड देयर इज अ डिलीवरी टू द रिटेलर टू द कस्टमर। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरलिंक्ड है। और इसी इंटरलिंक्ड चेन को हम क्या कहते हैं, बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। क्लियर, इसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटी क्या हुई, बिजनेस एक्टिविटी इंक्लूड्स ऑल वर्क दैट हेल्प्स इन, अब बिजनेस का नाम यहां पर आया है तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नाम भी आएगा। किस चीज का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स का एंड सर्विसेज का। किस लिए, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स। क्यों ह्यूमन वॉन्ट्स, क्योंकि ह्यूमन वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है। ह्यूमन वॉन्ट्स एंड टू अर्न प्रॉफिट। हर बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है, प्रॉफिट के लिए। हर बिजनेस एक्टिविटी क्यों होती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और बिजनेस एक्टिविटी है क्या, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी का मतलब होता है कोई हमारा एक्शन, किसी भी चीज का एक्शन। किस चीज का एक्शन, कि हमने प्रोडक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का, ताकि ह्यूमन की वॉन्ट सेटिस्फाई हो और हमें प्रॉफिट अर्न हो। क्लियर। तो हमने बिजनेस एक्टिविटी का मीनिंग चेक किया। अब बिजनेस एक्टिविटी का मीनिंग चेक करा, पर क्या हमने उसको अच्छे से और अंडरस्टैंड किया, नहीं किया ना। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। व्हेन यू बाय अ स्मार्टफोन, जब भी आप अपना स्मार्टफोन बाय करते हो, व्हेन यू बाय अ स्मार्टफोन, अब प्रोसेस देखना, प्रोसेस क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, मैन्युफैक्चर करेगी। मैन्युफैक्चर करने के बाद वो शिप करेगी किसको, डीलर्स को। शिप करने के बाद या तो आप ऑनलाइन परचेज करोगे या आप फिजिकल स्टोर के ऊपर जाके उसे खरीदोगे, एंड इट इज बीइंग डिलीवर्ड टू यू। सो मैन्युफैक्चर ने जब मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने के बाद
जब मैन्युफैक्चर किया, कहां मैन्युफैक्चर किया? इंडस्ट्री में। उसको शिप किया डीलर को, डीलर्स, रिटेलर्स। क्लियर? तो ये क्या हुई? कॉमर्स। अब जब उसने ऑनलाइन, अब जब भी हम ऑनलाइन बाय करेंगे या फिजिकल स्टोर से बाय करेंगे तो हमें क्या होगा? वो जो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया था स्मार्टफोन, वो हमें डिलीवर हुआ। तो दिस इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये क्या है? ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। क्लियर? क्लियर हुआ? सो एवरी प्रोडक्ट जो हमारे हाथ में है, इन योर हैंड, passes through hundreds of invisible hands before reaching us or you। ठीक है? मैन्युफैक्चरर ने बनाया, फिर वो डीलर के पास गया, फिर वो ऑनलाइन होगा या फिजिकल, तो हमने वहां से हमारे पास आया, दैट इज बीइंग डिलीवर्ड टू अस। तो कितने कितने बीच में और भी एक्टिविटीज हुई होंगी, ट्रांसपोर्टेशन हुई होगी, पैकेजिंग हुई होगी, तो कितने लोगों के इनविजिबल हैंड्स हैं। सो एवरी प्रोडक्ट इन योर हैंड passes through hundred of invisible hands before reaching you। तो ये क्या हुई? हमारी एक बिजनेस एक्टिविटी हुई। हमने यहां पर क्या परफॉर्म किया? एक्शन परफॉर्म किया। एन एक्शन इज परफॉर्म, किस चीज का एक्शन? प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, और किस लिए? किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। किसके लिए? ताकि हमें मिल सके, डिलीवर टू कस्टमर, जिससे ह्यूमन वॉन्ट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो, ह्यूमन वॉन्ट सेटिस्फाई हो और प्रॉफिट अर्न हो। क्लियर? तो सारी चीजें देखो कितनी एक के साथ एक लिंक्ड है। क्लियर? क्लियर हुआ ये? नाउ अब हम उसके बाद क्या चेक करेंगे? अब हम उसके बाद देखते हैं। अब हमने ना यहां पर पढ़ा, अब हम चेक क्या करेंगे? अब हम चेक करते हैं यहां पर बिजनेस। बिजनेस पढ़ लिया, बिजनेस एक्टिविटी भी हमने देख ली। अब टाइप्स क्या है बिजनेस एक्टिविटीज की? बिजनेस एक्टिविटीज की भी ना कुछ टाइप्स हैं। जैसे अभी हमने चेक किया था कि एक कंपनी है जो स्मार्टफोन बना रही है, कंपनी स्मार्टफोन बना रही है, तो स्मार्टफोन बनाने के लिए वो क्या करेगी? मैन्युफैक्चर करेगी। मैन्युफैक्चर किया, उसने क्या किया? शिप कर दिया डीलर को। शिप करने के बाद ऑनलाइन से या फिर फिजिकल से हमारे तक वो प्रोडक्ट क्या हुआ? पहुंच गया। अब मैन्युफैक्चर किया या फिर प्रोडक्शन किया गुड्स एंड सर्विसेज का, तो ये हो गया इंडस्ट्री। अब जब उसने शिप किया डीलर को, तो देर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां क्या हो गया? होगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉमर्स बोलेंगे। कॉमर्स क्या हुआ? कॉमर्स इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्मार्टफोन क्या है? गुड्स के अंदर कैटेगराइज होता है, तो और देर इज अ द प्रोडक्ट इज बीइंग डिलीवर्ड टू अस। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है? यहां से हमें सीखने को मिलता है क्या? कि बिजनेस एक्टिविटी की टू टाइप्स हैं हमारे पास। क्या टू टाइप्स हैं? फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकंड इज द कॉमर्स। अब इंडस्ट्री के अंदर क्या कर रहे हैं हम? प्रोडक्शन कर रहे हैं, किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का। कॉमर्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का। जैसे एक और ले लेते हैं, यहां पर केक बनता है, किसी का बर्थडे है
तो यहां पर केक क्या हुआ, केक बन रहा है। अब यहां क्या हुआ, अब हमें केक चाहिए, तो यहां केक क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, केक इज डिलीवर्ड। तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। केक यहां से यहां तक गया, डीलर तक गया, रिटेलर तक गया और हमारे पास पहुंचा। तो ये क्या हुआ, कॉमर्स हुआ। जहां पर प्रोडक्शन होगा वो क्या हुआ, इंडस्ट्री हुआ। किस चीज का प्रोडक्शन, किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स एंड सर्विसेज का। क्लियर। तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमें यहां से क्या सीखने को मिला, इंडस्ट्री क्रिएट्स वेल्थ। इंडस्ट्री ने वेल्थ को क्रिएट किया एंड कॉमर्स क्या करेगी, उस वेल्थ को, उस वेल्थ को सर्कुलेट करेगी। क्लियर। वेल्थ जनरेट की उसने, वेल्थ बनाई, वेल्थ क्या हुई, एग्जांपल हमने ले लिया था स्मार्टफोन्स, केक्स और भी बहुत कुछ जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, और उसने उस वेल्थ को क्या किया, सर्कुलेट किया। क्लियर, क्लियर हो गया। अब बिजनेस एक्टिविटी देख ली हमने, सबसे पहले बिजनेस देखा, फिर बिजनेस एक्टिविटी देखी। अब बिजनेस एक्टिविटी की टू टाइप्स भी देख ली, इंडस्ट्री होती है और कॉमर्स होती है। क्या बस यहीं तक ही है, नहीं, यहां तक नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कहां तक है ये। अब जब हमने बिजनेस एक्टिविटी को दो टाइप्स के अंडर डिवाइड किया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, तो इंडस्ट्री जो है वो भी तो कितने टाइप्स की होगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट इज द प्राइमरी इंडस्ट्री, second is the secondary industry, and third is the tertiary. Third is the tertiary industry. Clear? Primary industry, secondary industry and tertiary industry. अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, बिजनेस एक्टिविटीज की भी दो टाइप्स हैं, अब इंडस्ट्री की कितनी होगी टाइप्स, थ्री टाइप्स हो गई। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या हुई, प्राइमरी इंडस्ट्री हुई पहली, प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या हुई, यहां पर हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोल माइनिंग करनी पड़ेगी। क्लियर। तो यहां हम क्या क्या करते हैं, दूसरा फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल माइनिंग की, तो और भी चीजें हैं जो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आती हैं, जो कि हैं फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री। फार्मिंग करना, फिशिंग करना, माइनिंग करना एंड फॉरेस्ट्री करना। यहां पर क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। सो प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या हो गई, प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर नेचर्स पार्टनरशिप विद ह्यूमन एफर्ट्स। नेचर का पार्टनरशिप है ह्यूमन के एफर्ट्स के साथ, क्योंकि यहां पर नेचर भी इन्वॉल्व हो रहा है और ह्यूमंस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। कोल माइनिंग कौन करेगा, ह्यूमंस करेंगे, एंड कोल नेचर के अंतर्गत आता है। क्लियर। तो यहां पर नेचर और ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट है, तो उनकी क्या हुई, साझेदारी हुई, पार्टनरशिप हुई। क्लियर। नाउ सेकंड हमने टाइप पढ़ी, इट्स अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकंड टाइप इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। फर्स्ट टाइप प्राइमरी,
सेकेंड इज द सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? हम यहां पर ना रॉ मटेरियल जो होता है ना उसको फिनिश गुड्स में बनाते हैं। वी यूज रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स। तो इसके अंदर क्या क्या आ गया? मैन्युफैक्चरिंग आ गया, सेकंड कंस्ट्रक्शन आ गया। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग आ गया और कंस्ट्रक्शन आ गया। एग्जाम्पल, स्टील प्लांट, टेक्सटाइल फैक्ट्री, जहां क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, यहां क्या हो रही है? यहां कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या चेक किया कि हम यह रॉ मटेरियल को यूज करते हैं फिनिश गुड्स बनाने के लिए। तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग भी हुई है, कंस्ट्रक्शन भी हुई है। जैसे स्टील प्लांट टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, टेक्सटाइल के अंदर टेक्सटाइल कपड़ा मार्केट, स्टील, तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो गई। रोड्स, डैम्स एंड ब्रिजेस, यहां पर क्या हो गई? कंस्ट्रक्शन हो गई। तो इसका ना हम एक केस स्टडी लेते हैं, केस स्टडी से एक्सप्लेन करते हैं इसको। क्या केस स्टडी है इसकी? जैसे टाटा स्टील केस स्टडी। टाटा स्टील converts iron ore to steel और steel to cars। कार्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे क्या हुआ? इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रही है मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? तो ये हमारी क्या हो गई? सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट हो गई। ठीक है, आयरन ओर से स्टील बना, स्टील से कार्स बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आ गया, इकोनॉमी ग्रो करेगी। क्लियर? सो मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ? क्या समझ आया यहां से? मैन्युफैक्चरिंग क्या है? इज द आर्ट ऑफ टर्निंग जो नेचर के गिफ्ट्स हैं, नेचर्स गिफ्ट इनटू ह्यूमन यूज। नेचर का गिफ्ट क्या हो गया? जैसे आयरन ओर नेचर का गिफ्ट हो गया। ह्यूमन यूज के लिए क्या आ गई? स्टील, कार। ठीक है, तो वो ह्यूमन यूज के लिए आ गया। ह्यूमंस की वॉन्ट्स को हर चीज के अंदर, चाहे वो बिजनेस स्टडीज ले लो, चाहे वो इकोनॉमिक्स ले लो, ईच एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व्स वॉन्ट्स एंड नीड्स। तो ये यहां से क्लियर हुआ। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन होती है। इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो कोल चाहिए, कोल की माइनिंग होगी, ह्यूमंस करेंगे, तो यहां पर नेचर और ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो गया। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है? रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड्स बनाते हैं और यहां पर क्या हुई? मैन्युफैक्चरिंग हुई, कंस्ट्रक्शन हुई। ठीक है, जैसे हमने केस स्टडी चेक करी थी, टाटा ने क्या किया? स्टील उन्होंने कन्वर्ट किया आयरन ओर टू स्टील एंड देन टू कार्स। इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया हमारे पास और इकोनॉमी क्या करेगी? ग्रो करेगी। सो मैन्युफैक्चरिंग इज द आर्ट of turning nature's gift into human use. Clear? Now, the third type is the tertiary industry. अब tertiary industry क्या होगी? tertiary industry हम चेक करते हैं। tertiary industry में हमने क्या क्या देखना है? The third is the tertiary industry. tertiary industry किससे रिलेटेड हो गई? टर्शरी इंडस्ट्री को और हम किस नाम से बोलते हैं? दैट इज द सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री होगी। ठीक है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स को, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, आईटी, टूरिज्म। क्लियर? अब देखो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी में हमने नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन करी,
सेकेंडरी में हमने क्या किया? सेकेंडरी में हमने क्या देखा? रॉ मटेरियल को हमने फिनिश गुड्स में बनाया। प्राइमरी में हमने एक्सट्रैक्शन करी, ठीक है, एक्सट्रैक्शन। अब अगर वहां से जो कुछ भी अर्न होगा, पैसा कहां रखेंगे? बैंक में। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज की रिक्वायरमेंट होगी। अब गुड्स एंड सर्विसेज हमने बनाए, तो हम कैसे लेके जाएंगे उसको? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब गुड्स एंड सर्विसेज का जो डेटा है कि कैसे जाएगा, कहां जाएगा, इनवॉइस, सब कुछ यहां पर आएगा आईटी के अंदर। टूरिज्म कि कहां कहां सामान जाना है, किस किस सिटीज के अंदर जाना है, तो ये यहां पर आ जाएगा। क्लियर? अब इसका ना हम मॉडर्न एग्जाम्पल चेक करते हैं टर्शरी का, जैसे कि जोमेटो, स्विगी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं फूड डिलीवरी की। पेटीएम, पेटीएम एक ऑलराउंडर है जहां पर सब कुछ है, रिचार्ज करवा सकते हैं, हर चीज की सर्विसेज हैं। Amazon वेब सर्विस, तो ये क्या है? टर्शरी क्या है? बेसिकली टर्शरी इंडस्ट्री क्या है? इज अ सर्विस इंडस्ट्री। सो यहां से क्या सीखा हमने? व्हेन इंडस्ट्रीज मूव ऑनलाइन, सर्विस बिकम द न्यू फैक्ट्रीज। क्लियर? हमने प्राइमरी सेक्टर देख लिया, सेकेंडरी देख लिया। अब उसके बाद ये सारी सर्विसेज को पूरा कौन करेगा? टर्शरी सेक्टर करेगा। तो हर एक सेक्टर इंटरलिंक्ड है और हर एक सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। क्लियर? तो यहां से हमने क्या सीखा? यहां से हमने सीखा 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। फर्स्ट इज द प्राइमरी, सेकेंड सेकेंडरी, थर्ड इज द टर्शरी और द सर्विस इंडस्ट्री। क्लियर? क्लियर हुआ सब कुछ? तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा कि बिजनेस एक्टिविटी एक्चुअली में है क्या। ठीक है, बिजनेस है तो बिजनेस एक्टिविटी तो होगी होगी। कुछ एक्शन, किस चीज का एक्शन? जो भी हम कोई काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड दैट टू अर्न द प्रॉफिट। क्लियर? देन हमने देखा कि क्या टाइप्स हैं बिजनेस एक्टिविटीज की। इंडस्ट्री है और कॉमर्स है। अब इंडस्ट्री की भी क्या टाइप्स हैं? प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी है। प्राइमरी में एक्सट्रैक्ट करती है नेचुरल रिसोर्सेज को, सेकेंडरी में रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करते हैं, जहां मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, कंस्ट्रक्शन भी होती है। देन टर्शरी सर्विस इंडस्ट्री क्या करती है? सपोर्ट करती है किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। उनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता है, टर्शरी के बिना तो। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, क्या इनके बिना काम हो सकता है? नहीं हो सकता। सो टुडे वी सी how the world of business is a chain, from farmer who grows cotton to factory that makes cloth to the company that ships it to the retailer who sells it and to the customer who wears it. तो यहां पर क्या है? एक चेन है, एक प्रोसेस है। रिमूव वन एंड चेन ब्रेक्स। एक भी प्रोसेस को हटा के देखो, ट्रांसपोर्टेशन को हटाओ, क्या कस्टमर तक जो एंड कंज्यूमर है हु विल कंज्यूम द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने बनाई हैं, क्या वो कंज्यूम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई एवरी लिंक मैटर्स। एक हटा के देखो, सारी चेन ब्रेक हो जाएगी। सो इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉमर्स, द सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी।